तो दोस्तों आज मैं आपके लिए थर्ड पार्ट लेके आई हूँ और जिसने भी इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो जाके देख लीजिएगा और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, नहीं तो थप्पड़े पड़ेंगी। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी सॉन्ग जान की बातें सोच रही होती है कि उसने मुझे बोला था कि मैं बहुत अलग हूँ, जैसी दिखती हूँ वैसी हूँ नहीं। उसके कहने का क्या मतलब है? वो यही सोचते हुए जा रही होती है कि उसको वही चश्मा वाला बंदा देख रहा होता है। तभी एक सेब बेचने वाला कहता है, ओए ब्यूटीफुल गर्ल सेब ले लो, बहुत डिलीशियस है। तो सॉन्ग कहती है कैसे दे रहे हैं? वो कहता है कि $270 में। तो वो कहती है बहुत ज़्यादा महंगा है, कुछ सस्ता नहीं हो सकता? वो कहता है नहीं नहीं। तो फिर सॉन्ग कहती है ठीक है मुझे देखने दो। ये सब देख रहा होता है वही चश्मा वाला बंदा और वो सॉन्ग के पास आता है, कहता है कि ओए रिपोर्टर तुम काफ़ी रिच हो क्या? उसको देख के सॉन्ग कहती है तुम्हारा नाम बेंजा है ना? वो कहता है हाँ। फिर सॉन्ग अपने सेब के पैसे देने लगती है तो बेंजा कहता है कि तुम कहाँ रहती हो? उगलाई सिटी जैसा डेंजरस शहर में रहती हो क्या? मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ क्या? सॉन्ग कहती है तुमने पूछा उसके लिए थैंक यू, लेकिन सामने देखो मैं यहीं पे रहती हूँ। और जाने लगती है तो देखती है कि बेंजा ने तो उसका बैग सब कुछ थाम लिया है। तो वो कहती मेरा बैग दो। वो उसका बैग वापस दे देता है। फिर सॉन्ग जाते जाते उससे कहती है कि मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं कि तुम मेरे ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। इतना कह के सॉन्ग चले जाती है। बेंजा तो दांत फाड़ रहा होता है और उसने ना सॉन्ग का सेब चुरा लिया होता है और कहता है कि इसका पेमेंट मैं तुम्हें बाद में कर दूंगा। तभी पीछे से सचिन आता है और कहता है कि तुम चोर हो। तो बेंजा कहता है क्या बोला तुमने? सचिन कहता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या जो तुम दूसरों के सेब को चुरा रहे हो? चोर कहीं के, कितने सेमलेस हो तुम। इस सेब को रिपोर्टर सॉन्ग को वापस दे दो। तो बेंजा कहता है तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्या सॉन्ग ने तुम्हें अपनी कंट्री से हायर किया है क्या? पर तुम तो हायर करने के लायक ही नहीं हो। अगर तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव होते ना तो तुम्हारी कंट्री हम जैसे लोगों को अपने कंट्री में बुला के यहाँ पे सोल्जर्स का काम ना देती हमें। तुमसे हम कितने ब्रेव हैं, तुम्हारी कंट्री में आके तुम्हारे लोगों की जाने को सेव कर रहे हैं और तुम्हारी कंट्री ही नहीं बल्कि तुम्हारे भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सब सुन के सचिन तो एकदम से आग बबूला हो रहा होता है। तभी पीछे से सॉन्ग आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास सेब कहाँ से आया? तो बेंजा कहता है अरे ये सेब तो गिर गया था तो मैंने उठा लिया और मैं तुम्हारे रूम में आके तुम्हें पर्सनली लौटा दूंगा। तो सॉन्ग बेंजा के हाथ से वो सेब छीनते हुए कहती है कि इस सेब को देखो कहीं भी स्क्रैच नहीं आए हैं, ये ज़रूर किसी ने अपने हाथों से निकाला होगा बैग से, वरना अगर ये नीचे गिरता तो इस पे थोड़े बहुत स्क्रैच तो आते ही ना। सचिन तो बेंजा की तरफ घूर ही रहा होता है तो सॉन्ग कहती सचिन चलो। फिर सचिन सॉन्ग के साथ जाने लगता है। उन दोनों को जाते हुए देख के बेंजा मन में सोचता है सॉन्ग तो सुंदर ही है और स्मार्ट भी है, पर ये हमेशा सचिन के पास क्यों चिपकी रहती है? तभी बेंजा के दोस्त कहते हैं ओए ब्रो तुम वहाँ पे क्यों खड़े हो? तुम्हें उस लड़की ने रिजेक्ट करके चली गई, फिर भी चलो ड्रिंक करते हैं। वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ काम है। इधर सॉन्ग सचिन को कहती है कि तुम इतना गुस्सा मत हो, तुम बेंजा को इतना सीरियसली मत लो। तो सचिन कहता है मैं बेंजा से गुस्सा नहीं हूँ, मुझे तो अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैं अपनी कंट्री की रक्षा नहीं कर रहा हूँ। तो सॉन्ग उसके हाथ पे थोड़ा सा टच करती है तो सचिन कहता है कि मैं ठीक हूँ तुम जाओ पहले। वो कहती हाँ और सॉन्ग चली जाती है। पीछे से बेंजा उन दोनों को देख रहा होता है। तभी सचिन इधर उधर देखता है और एक चोर के जैसे अंदर जाने लगता है। ये देख के बेंजा भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी वो अंदर जाके देखता है कि सचिन एक लेडी को फ्रूट दे रहा है और सोचता है कि ये इस लेडी को खुश करने के लिए फ्रूट लाया है। तभी वो लोग दोनों छुपकर गले मिलते हैं तो ये देखकर बेंजा बड़ा खुश हो जाता है कि वाह ये तो ऐसे तो भोला भाला दिखता है पर ये तो बड़ा रोमांटिक निकला। ये देख के वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपने घर आके जो जान का इंटरव्यू ली होती है ना उसको एडिट कर रही होती है। उसमें देख रही होती है कि मैं कितना नर्वस हो रही थी और मन में सोचती है कि उस टाइम जान मुस्कुरा रहा था, कितना एम्बैरसिंग है। नेक्स्ट सीन में सेन जान का इंटरव्यू देखती है और मन में सोचती है कि सॉन्ग जान के साथ रहती है हर टाइम, मैं उसको उसका एडवांटेज नहीं लेने दे सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग का डोर नॉक होता है। वो खोलती है तो रीना होती है। वो कहती है आओ अंदर। तो रीना कहती है लास्ट नाइट मेरे बेटे ने मुझे फ्रूट दिया था, ये लो खा लो बहुत डिलीशियस है। फ्रूट को देखकर सॉन्ग सोचती है ये फ्रूट तो सचिन ने लिया था।
तो वो रीना से पूछती है तुम्हारे बेटे का नाम सचिन है क्या। फिर यहीं पे रीना अपना फ्लैशबैक याद करती है कि सचिन उससे मिलने आया था। वो कहता है कि मॉम मैं आपसे मिलने आता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, कोई सीक्रेट लवर नहीं। तो वो कहती है कि जानती हूँ, लेकिन अगर किसी को पता चला कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो तुम्हारे ऊपर बहुत असर होगा। तो वो कहता है नहीं होगा। तो वो कहती है लेकिन तुम्हारे डैड भी तो नहीं चाहते ना कि मैं तुमसे मिलूँ, इसलिए तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करो। तो वो कहता है हाँ ठीक है। फिर वो अपने मॉम को ट्रॉफ़ी देता है। वो कहती है ये वही वाला ट्रॉफ़ी है ना। सचिन कहता हाँ मैं आपको ये गिफ्ट में देता हूँ। रीना बहुत खुश होकर सचिन को गले लगाती है। प्रेजेंट में रीना सॉन्ग से कहती है कि तुम सचिन को हमारे और तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में मत बताना कि तुम मेरी बेटी हो। वो कहती हाँ ठीक है, और क्या मैं जान सकती हूँ कि क्यों। तो रीना कहती है जब मैं यंग थी तो मैं सचिन के पापा के साथ थी, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने किसी और से शादी कर ली क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर थी और उनको पसंद नहीं था कि मैं सचिन से मिलूं, क्योंकि सचिन पैदा हो गया था ना, और उनको लग रहा था कि मैं उनकी जो भी फैमिली है उसको बर्बाद कर रही हूँ, इसलिए मैं उनसे दूर रहती हूँ। सॉन्ग कुछ कहने वाली होती है तो रीना कहती है कि उसके पापा ने सही तो किया था, क्योंकि किसी को पता चलता कि मैं एक वेटर का काम करती हूँ तो उन लोगों को लोग क्या कहते, ये कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग होता ना। पर सचिन बहुत अच्छा है, वो हमेशा मुझसे मिलने आया करता है। रीना बहुत सैड हो जाती है। वो सॉन्ग से कहती है कि किसी को मत बताना कि सचिन की मैं क्या लगती हूँ। तो सॉन्ग कहती है ये तुम्हारे और सचिन की प्राइवेट लाइफ है, मैं क्यों इंटरफेयर करूँ इसमें। पर मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई एम्बैरसिंग जैसा या कुछ शेमफुल जैसा कुछ होगा कि तुम सचिन की मॉम हो। तो रीना सॉन्ग को थैंक यू बोलती है और कहती है कि सचिन भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही कहता है, पर ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट सीन में सेन मैनेजर के पास आती है और कहती है कि मैंने सॉन्ग की वीडियो देखी है और मैंने कई बार देखी, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बेटर कर रही है और मैं भी ईस्टर्न कंट्री जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में सचिन सॉन्ग से बातें करता है, कहता है कि मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया है और उन्होंने बोला है कि तुम हमारा सीक्रेट किसी को नहीं बताओगी और मैं तुम्हें उगलाई सिटी का मार्केट घुमा के आऊँ और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, अगर तुमको कुछ चाहिए तो तुम मुझे बताओ। तो सॉन्ग कहती है मैं इस मार्केट का एक एक कोना घूमना चाहती हूँ। तो सचिन कहता हाँ ठीक है, लेकिन तुमको मेरी बात सुननी होगी। वो कहती ठीक है। फिर सचिन कहता है अपना कैमरा ऑफ करके रखना, क्योंकि कैमरे के सामने वो लोग अपने दिल की बातें नहीं बोलते हैं कि उनके अंदर क्या है। तो वो कहती है ठीक है। फिर सॉन्ग अपना कैमरा अपने बैग में रख लेती है और सचिन के साथ मार्केट घूमने लग जाती है और अपने अंदर से बोल रही होती है कि मैंने कैमरा हटा के जब लोगों से ऐसे बात किया और लोगों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो कुछ अलग ही है, कैमरा के सामने जो लोग होते हैं वो कोई अलग ही होते हैं। फिर वो अपने फ़ोन से ही थोड़ा बहुत फ़ोटो खींच लेती है और एक छोटे से बच्चे को देखती है, उसका शूज़ फटा होता है तो उसको शूज़ खरीद के देती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग जा रही होती है तो एक ओल्ड वुमेन उसका बैग पकड़ती है, वो रुकती है। तो ओल्ड वुमेन सॉन्ग से कुछ कहती है, वो नहीं समझ पाती तो सचिन उसे समझाता है कि ये तुम्हें कुछ बेचना चाहती है। फिर ओल्ड वुमेन सॉन्ग को वाइट ओलाइव ट्री का बीज देती है। उस बीज को देखकर सॉन्ग अपना और जान का एक फ्लैशबैक याद करती है, जहाँ पे जान सॉन्ग से कह रहा होता है कि ईस्टर्न कंट्री में कितने सारे ओलाइव ट्री हैं, लेकिन सारे ट्री बहुत ही ज़्यादा डस्ट से भरे हुए हैं। तभी उसको सॉन्ग कहती है कि ये डस्ट से भरे हुए हैं लेकिन फिर भी तो ये बढ़ते हैं हमेशा। तभी प्रेजेंट में ओल्ड वुमेन कहती है मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, तुम इसको ले लो और इसको लगा देना, ये तुम्हारी लाइफ के सारे सपने सच कर देगा। यह सुनकर सॉन्ग सचिन से पूछती है कि पूछो कितने का है। तो वो उस ओल्ड वुमेन से पूछता है, वो बताता है कि ये बोल रही हैं कि $338 का है। ये सुन के पीछे से आ जाता है बेंजा और कहता है क्या ये छोटा सा बैग इतना महंगा। तो उसको सॉन्ग कहती है कि ये वाइट ओलाइव ट्री है और इस वुमेन ने कहा है कि ये मेरे लिए गुड लक लाएगा। तभी बेंजा कहता है रिपोर्टर सॉन्ग तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तो तुम इस वुमेन की बातों पर विश्वास क्यों कर रही हो। तभी सचिन बेंजा को कहता है तुमको क्या लगता है कि सारे लोग तुम्हारे जैसे हैं, चोर कहीं के। तभी बेंजा सचिन से कहता है अच्छा तुम ही बताओ तुमने कभी वाइट ओलाइव ट्री के बारे में सुना है। तो सचिन कहता है नहीं। तभी पीछे से हमारा जान आ जाता है और वो कहता है कि हाँ मैंने सुना है, जो भी ये ओल्ड वुमेन ने कहा है ये बिल्कुल सच है। और ये ओल्ड वुमेन सॉन्ग को बेचना चाह रही है तो फिर सॉन्ग ही डिसाइड करेगी ना कि उसको लेना है कि नहीं।
तो सॉन्ग मुस्कुरा के पैसे देकर ले लेती है। वो ओल्ड वुमेन कहती है तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएं। वो हंसती है। तभी जान कहता है कि रिपोर्टर सॉन्ग तुम प्यासी हो ना, ये लो पानी पी लो। सॉन्ग पानी पीती है और मन में सोचती है क्या मेरा सपना सच में सच होगा। तभी सचिन कहता है सॉन्ग से जो भी ये वुमेन कह रही है तुमको इस पर विश्वास है, काश तुम्हारा सपना सच हो जाए, वरना इन दूसरों लोगों के जैसे चोर तो नहीं हो ना तुम, और जो भी करती हो सोच समझ के करती हो, हर टाइम फ्लर्ट ही नहीं करती रहती हो। तभी बेंजा कहता है हाँ मैं जो भी करता हूँ सामने करता हूँ, तुम्हारे जैसा छुप छुप के तो नहीं करता हूँ। सचिन कहता है क्या आप बोल रहे हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या मैं छुप छुप कर रहा हूँ। तभी बेंजा कहता है अच्छा सबके सामने बता दूँ कि तुम होटल में एक वेट्रेस को गले लग रहे थे। ये सुन के सचिन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तभी बेंजा सॉन्ग को कहता है कि बोलो ना सॉन्ग तुम ही, क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। तो सॉन्ग बेंजा को कहती है कि तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। बेंजा कहता है फिर क्या है। रिपोर्टर सॉन्ग इसके भोलेपन चेहरे पे मत जाओ। तभी सचिन गुस्सा होकर बेंजा को कहता है कि अपना मुंह बंद करो और दोबारा से मेरी मॉम के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना। तो बेंजा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है मॉम, तुम झूठ बोल रहे हो, वो तुम्हारी मॉम है, तो तुम छुप छुप के उनसे क्यों मिल रहे हो। तभी सॉन्ग कहती है कि हाँ ये सच बोल रहा है और ये उसकी प्रॉब्लम है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसके लाइफ में इंटरफेयर करने का और कुछ भी रीज़न जानने का, इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दो। तभी बेंजा सचिन को चिल्ला के जाता है कि तुम अपनी मॉम से सामने नहीं मिल सकते हो, तुम तो मॉम के लायक ही नहीं हो। के जाता है, उसको लग जाती है। तो सारे लोग उस बंदे को देखने लगते हैं कि आखिर ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहा है। जान सॉन्ग से पूछता है क्या तुम ठीक हो, वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो लोग देखते हैं कि वो बंदा एक कार के अंदर बैठ गया है। ये देख के जान सॉन्ग से कहता है कि क्या तुम मुझे अपना कैमरा दोगी, वो कहती हाँ, और फिर वो अपना कैमरा उसको देती है। फिर जान कैमरा को जूम करके देखता है और बहुत धीरे से कहता है कि वो बम है। सारे लोग थोड़ा सा डर सा जाते हैं और आसपास देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं। तभी जान कहता है कि मुझे लगता है कि वो बंदा ये कार उस भीड़ के बीच में ले जाके वहाँ पे बम ब्लास्ट करवाना चाहता है। तभी वहाँ पे जियांग भी होता है। वो कहता है कि अरे यार आज मेरा छुट्टी था तो मैं गन लाना ही भूल गया। फिर जियांग बेंजा और सचिन को कहता है कि तुम दोनों यहाँ से जाओ, और फिर जान को कहता है कि तुम सोल्जर्स नहीं हो तो तुम रिपोर्टर सॉन्ग को लेके यहाँ से जाओ। तो जान कहता है नहीं नहीं मैं आपको अकेला यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तो जियांग कहता है मैं उस मैन को हैंडल कर लूँगा। तो जान कहता है तुम मैन को हैंडल कर तो लोगे लेकिन बॉम्ब का क्या होगा। तभी जियांग आसपास के लोगों को देख के कहता है कि ठीक है मैं मैन को हैंडल करता हूँ, तुम बॉम्ब को हैंडल करो, पर ध्यान रखना अपना, ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना। जान कहता ठीक है, और वो सॉन्ग को कहता है कोई अच्छी सी जगह छुपने की ढूंढ लो, वहाँ पे छुप जाओ तुम जो सेफ हो। सॉन्ग जान से कहती है अपना ध्यान रखना। फिर जान और जियांग अपने काम पे करने के लिए निकल जाते हैं। जान कैमरा से इधर उधर देख के गाड़ी के पास धीरे धीरे जा रहा होता है। सॉन्ग उसको देख रही होती है और वो बंदा कार के अंदर बम लगा रहा होता है। तभी जान उसकी फ़ोटो खींचता है और उसको एक लात मार के गाड़ी से निकाल देता है। इधर सचिन बिल्डिंग के ऊपर देखता है और कहता है कि ये बिल्डिंग तो बहुत दिन से बंद थी, आज यहाँ की खिड़की क्यों ओपन है। ये सुन के बेंजा कहता है तुम यहीं पे रुको मैं आ रहा हूँ। और इधर जान उस बम को देख रहा होता है, बहुत बड़ा होता है, और दूसरी तरफ जियांग उस बंदे को मार रहा होता है। जान बम डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उस बिल्डिंग से जो खिड़की खुली होती है वहाँ से कोई गन शूट कर देता है। ये देख के सचिन उस खिड़की वालों को मारता है। तभी बेंजा आके सचिन को दूसरी तरफ ले जाता है क्योंकि वो जो गुंडे होते हैं सचिन को शूट करने वाले होते हैं। बेंजा सचिन को चिल्लाता है क्या तुम मरना चाहते हो। सचिन कहता है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। फिर बेंजा अपनी चोट देखता है लेकिन वो सचिन को समझाता है कि यहाँ से हिलना मत, बाहर मत आना, अगर तुम बाहर आए तो मैं तुमको खुद ही जान से मार डालूंगा। गोली चलने की वजह से सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे होते हैं और वो खिड़की वाला बंदा तो सचिन के ऊपर निशाना लगाया होता है। जैसे ही बेंजा निकलता है वो लोग फिर से शूट करने लगते हैं लेकिन बेंजा दूसरी तरफ छुप जाता है। तो वो बंदा फिर से गाड़ी में लगा बम पे निशाना लगाता है और जान मन में सोच रहा होता है कि मैं इस बंदे को बम को हिट नहीं करने दूंगा। इसलिए गन जहाँ पे निशाना लगा होता है ना उसके सामने जान आ जाता है। तो ये बंदा गन चलाने वाला होता है जान पर, लेकिन वो बंदा जहाँ पे चढ़ा होता है ना तो पीछे से आ जाता है बेंजा और उस बंदे से झगड़ा करने लग जाता है। इधर जान बम डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है और उधर जियांग उस दूसरे वाले बंदे से झगड़ा कर रहा होता है।
तभी जान बम का एक तार काट देता है, लेकिन एक गुंडा आ जाता है और वो बम का जो बटन होता है ना उसको दबा देता है। जान जब रोकता है तो वो गुंडा जान की गर्दन ही दबाने लगता है, लेकिन जियांग उधर गुंडे से लड़ते लड़ते एक गन ले लेता है और उस गन से जो जान का गर्दन पकड़ा होता है ना गुंडा, उसको शूट कर देता है, जिसे जान जल्दी से देखता है कि बम में तो काउंटिंग चालू हो गई है। और जान समझ जाता है कि बम का डबल सिस्टम था, एक तो मैंने डिफ्यूज़ कर दिया लेकिन दूसरा इसने दबा दिया, तो अभी ये तो बम ब्लास्ट होगा ही, मुझे कुछ तो करना ही होगा। उधर जियांग को वो बंदा चाकू भुका देता है, लेकिन जियांग उसको मार के बांध देता है और देखता है कि जान गाड़ी चला रहा है, तो उसके पास आता है और कहता है क्या कर रहे हो। जान उस बम को छुपा देता है जिसमें काउंटिंग चालू होती है। फिर जान कहता है कि बम का डबल सिस्टम है, एक तो मैंने काट दिया है, दूसरा अभी कर रहा हूँ, सॉल्व हो जाएगा जल्दी ही। और यहाँ पे बहुत भीड़ है तो मुझे कहीं सुनसान जगह पे जाना होगा। और जियांग की तरफ देखता है, वो बहुत घबराया होता है। तो जान कहता है ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुमको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या। जियांग कहता है ठीक है जाओ तुम किसी सुनसान जगह पे और जल्दी से आ जाना। इधर बेंजा सचिन से कहता है कि जान कार चला रहा है, उसमें क्या कर रहा है वो। तभी जान को जियांग एक सुनसान खंडर की तरफ गाड़ी ले जाते हुए देखता है तो समझ जाता है। वो दौड़ के जान की तरफ जाने की कोशिश करता है और चिल्लाता है जान। सॉन्ग, सचिन, बेंजा सारे लोग जान की गाड़ी की तरफ देखते हैं तो जान की गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है। सॉन्ग तो बहुत डर जाती है और जल्दी से वहाँ पे पहुँचती है और जान को ढूंढने लग जाती है। बम ब्लास्ट होने की वजह से बहुत लोग घायल हो गए होते हैं। सॉन्ग जान को ढूंढ रही होती है क्योंकि जितने भी घायल होते हैं ना सबको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। वो जान करके इधर उधर ढूंढ रही होती है। तभी सॉन्ग जान का कोट देखती है, वो बहुत डर जाती है और सामने देखती है एक नर्स एक मैन की दवा पट्टी वट्टी कर रही होती है, उसको ध्यान से देखती है तो वहाँ पे जान नहीं जियांग होता है। वो राहत की सांस लेती है। जियांग कहता है कि रिपोर्टर सॉन्ग क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और इतना डरी क्यों हो, मुझे बस थोड़ा सा स्क्रैच आया है, मैं ठीक हूँ। तो सॉन्ग कहती है कि नहीं और इतना कह के पीछे जैसे ही मुड़ती है पीछे जान खड़ा होता है। जान कहता है तुम रो क्यों रही हो। जियांग कहता है कि ये ऐसे देखी है ना पहली बार इसीलिए रो रही है। जान अपना कोट देख के समझ जाता है। सॉन्ग तो बहुत रो रही होती है तो जान जियांग से कहता है कि मैं रिपोर्टर सॉन्ग को फ्रेश हवा में ले जाता हूँ। जियांग कहता है ठीक है। फिर उसको बाहर लाता है और टिश्यू पेपर देता है। वो कहती है थैंक यू। फिर उसको बताता है कि मैंने एक बम को डिफ्यूज़ कर दिया था लेकिन एक बंदा आके उसमें का बटन दबा दिया था और उसका दो सिस्टम था। फिर यहाँ पे हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जब बम ब्लास्ट होने वाला होता है ना तो हमारा जान ना उसमें से कूद जाता है, इसलिए वो बच जाता है। प्रेजेंट में सॉन्ग जान को देख के सोच रही होती है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन आज मैं इसको ऐसे पहली बार देख रही हूँ। जान कहता है क्या हुआ, क्या देख रही हो। वो कहती है कुछ नहीं, मैंने ये सब कुछ ना टीवी में देखा था और रियल में मैं पहली बार ऐसे देखी हूँ। और ये देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। और जब मैंने सुना कि तुम गाड़ी में थे तब तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो जान कहता है जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था ना तब मैंने ये पहली बार देखा था। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे सचिन दौड़ के आता है और वो कहता है कि रोया होटल में बम पाया गया है और वहाँ पे मेरी मॉम है, मुझे बहुत डर लग रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस होटल के सभी लोगों को निकाला जा रहा होता है। सचिन एक वेटर से पूछता है कि क्या आपने रीना को देखा है। वो कहती हाँ रीना VIP रूम में है लेकिन मैंने उसको बाहर आते हुए नहीं देखा है। इधर जान कहता है कि मैं जा रहा हूँ तो वो कहती है कि ठीक है मैं सचिन के पास जा रही हूँ, रीना को ढूंढने में हेल्प कर दूंगी। जान कहता है ठीक है और इतना कह के वो चला जाता है। और इसी सीन के साथ इस पार्ट की यहीं पे एंडिंग हो जाती है। जितने ज़्यादा कमेंट और लाइक मिलेंगे उतने जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे।